मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास वीडियो है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैथ सब्जेक्ट को इतने आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है। उभयनिष्ठ आधार का मतलब होता है कॉमन बेस, यानी कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है और दोनों त्रिभुज ए बी के एक ओर स्थित हैं, यानी कि ए बी के एक ही साइड है, या तो ऊपर की साइड लेनी या नीचे। डी ए परपेंडिकुलर ए बी और सी बी परपेंडिकुलर ए बी तथा ए सी इक्वल टू बी डी है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के उसको बनाते चलना है। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है कि इनका जो आधार है वो ए बी है, तो इसको बना लेते हैं। ये जो है ये हमने एक बेस ले लिया जिसका नाम है ए बी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी के एक ही और साइड है, तो आपने ट्रायंगल या तो दोनों ऊपर बनानी है या ट्रायंगल दोनों नीचे बनानी है, लेकिन बनानी एक साइड है। फिर कह रहे हैं डी ए परपेंडिकुलर ए बी। डी ए, यहां से हम एक लाइन खींचते हैं, ये हमने लाइन खींच ली, ये है डी ए। ठीक है, ये डी ए जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, तो यहां पर हम परपेंडिकुलर का साइन लगा लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सी बी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। फिर से एक और यहां पर हम खींच लेते हैं, ये हो गई सी बी जो कि किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर। ठीक है, ये जो साइन है परपेंडिकुलर के हैं। अब उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहा है ए सी। ए सी ये हमारा सी है, तो ए सी यानी कि ये हो गया हमारा ए सी। ए सी इक्वल टू बी डी है, और बी डी भी हम खींच लेते हैं। ये AC और BD ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जितना ये है ये वाली साइड, उतनी ही ये वाली साइड है। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखिए यहां पर अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहां पर ये सबसे पहले ये जो साइन आप देख रहे हैं ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल हैं सर्वांग सम, यहां और यहां। सर्वांग सम का मतलब क्या, जिसके सारे अंग समान हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी कौन सी है, ए बी सी, जो बीच में आएगा उसको बीच में लेना है, तो ए बी सी ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो आप देखिए यहां पर ये साइड दोनों ट्रायंगल की सेम है, ये साइड भी दोनों की सेम है, तो ये तीसरी साइड भी जो है ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और बराबर होने से अगर मैं कह दूं कि ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6 है दोनों की, तो ये तीसरी साइड भी आपस में क्या होगी, दोनों में बराबर होगी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि सर्वांग सम है, यानी कि जिनके दोनों के सभी अंग समान हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी। ए देखो क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी आ गया। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, अब वो हमने ट्रायंगल लिखनी है इसके सामने। अब उसके लिए क्या करना है, आपने जिस सीक्वेंस में इसको लिखा है उसी सीक्वेंस में दूसरी को भी लिखना है। सीक्वेंस का मतलब क्या, ए फिर बीच में राइट एंगल और फिर ये तीसरी। तो इधर से अगर देखेंगे तो पहले बी और फिर बीच में राइट एंगल ए और फिर डी, तो बी ए डी। तो यहां पर आएगा बी ए डी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिख रही है ऐसी, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिख रही है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ये साइड्स दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनती है, सबसे पहले इसको जान लें। ये समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये इसका जो है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। ठीक है, यहां पर ये होगा 90 डिग्री। तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि जिसे आप लंब कहते हैं। ये हमारा बेस यानी कि आधार, और ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, तो अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी कि समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि यहां पर ये दोनों साइड तो छोटी हैं और ये सबसे बड़ी है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम है कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वेयर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करती हैं तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल होता है।
ठीक है। तो अब हमें यहां पर देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां दोनों साइड, छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। तो ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 क्या कहती है कि 20, 22 और 24 ये साइड है, तो हमें क्या देखना है कि 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर क्या 24 के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अगर ये सही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484, 484 और 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो देखो यहाँ 800 के करीब बन रहा है, इधर 500 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो इसका आंसर नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन 2 में देखिए क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, क्या ये 37 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन 32 का स्क्वायर नहीं आता होगा और ना ही 37 का स्क्वायर आता होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है ट्रिक, मैं यहां बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर 2 डिजिट का कोई नंबर हमारे पास आ जाए और हमें उसका स्क्वायर करना हो, तो ध्यान से समझना, जैसे 32 का स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है 32 इंटू 32, यानी कि 32 गुना 32 हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक आसान तरीका बताता हूं, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, 4 बनेगा, इसको आप लिख दें। ठीक है, ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन यहां पर डिजिट 2 होने चाहिए, ये तो सिंगल डिजिट है ना, तो एक जीरो आप अपने पास से लगा लें, ये 2 डिजिट बन गए। ठीक है, अब क्या करें, जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया, ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन यहां भी 2 डिजिट होनी चाहिए, ये सिंगल है तो एक आप अपने पास से लगा दें। ठीक है, जीरो लेफ्ट साइड में लगाना, राइट साइड में लगाएंगे तो ये 90 बन जाएगा। अब इतना करने के बाद अब क्या करना है आपने, ये इसका स्क्वायर है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 जो आएगा उसको आपने राइट साइड से जो एक नंबर है इसको छोड़ के इधर लिख देना है। ठीक है, राइट साइड से एक नंबर को छोड़ के, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो अब यहां पर ये करने के बाद बस इसको जस्ट ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये कितना आएगा 9 और 1 10। ठीक है, तो 1024, ये 32 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, फिर से अभी आगे अप्लाई करके दिखा दूंगा मैं, जैसे 37 का करेंगे तो 37 का भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। 37 का स्क्वायर, फिर से देखो क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, अब यहां पर जीरो नहीं लगानी, यहां पे ऑलरेडी 2 डिजिट है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो सिंगल है तो एक जीरो अपने पास से लगाओ, फिर 3 सत्ते 21 दूनी 42, वो इसके नीचे लिख दो और इनको ऐड करके लिखते हैं। ऐड करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 9, ये आएगा 6 और 9 और 4 कितना बनेगा 13। ठीक है, तो इससे बड़ा फास्ट होगा, एक आधी बार करके देखेंगे आपको तो पता लग जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर 32 का स्क्वायर कितना है 1024, ये इसकी वैल्यू है, इक्वल टू 1369। तो क्या अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या ये बनेगा 1369, तो देखो 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 और 1249, तो ये जो है 1369 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले में भी ये बराबर नहीं था, तो यहां पर ऑप्शन 2 जो है वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस काम में, बड़ा आसान है ये, बस आपको स्क्वायर 30 तक के याद होने चाहिए, 30 तक के वर्ग आपको आने चाहिए, और बाकी का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन की ऑप्शन 3 देखते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 61 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, अब 61 का स्क्वायर करना है, तो 61 का स्क्वायर अभी मैंने कैसे सिखाया था, 61 का स्क्वायर सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 डिजिट के लिए 0 लगा दो, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, अब 6 एकम 6 दूनी 12, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 6 1 जा और 2 से, तो कितना बनेगा 12। अब ऐड कर दो, राइट से एक छोड़ देना, ये ध्यान रखना, उसके बाद इधर लिखना है, तो 1 2 7 3 3721, तो ये 3721, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो कितना बनेगा 1 2 7 3, 3721 3721, दोनों क्या है इक्वल हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन जो 3 है वो सही है, इसके लिए ये वाला सही है। तो ऑप्शन जो हमने लगाना है, अब क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कौन सा इनमें सही था, तो यानी कि ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 3 का मतलब ये ऑप्शन 3 मत कर देना, ये ऑप्शन 3 का मतलब ये 3 यहां लिखा हुआ, तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगी। 59 नंबर देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में, चतुर्भुज यानी कि जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो
चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो आप सबसे पहले चतुर्भुज को बनाएं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप पहले बनाएं कि वो होता कैसा है, दिखने में कैसे होगा। तो चतुर्भुज वो ऐसा जिसके चार जो है वो साइड्स हों, उसको हम बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। तो कैसा भी बना लेना, चार साइड होनी चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि चार साइड होनी चाहिए। तो हमने ये क्या है, एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम ABCD। एग्जाम में इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। तो उसने कहा कि चतुर्भुज के जो कोण है 3:5:5:9 के अनुपात में। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 3x है, ये वाला एंगल जो है वो 5x है, ये वाला एंगल हमारा 7x है और ये वाला एंगल हमारा 9x है, ठीक है। किधर भी रख दें आप, तो इतना वो करने की भी जरूरत नहीं थी, बस मैंने इसलिए बना दिया ताकि आप समझें बात को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है x क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये रेशियो में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, उसके सभी कोणों का योग, कितने कोण है इसमें, 1 2 3 4, इन सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है, 360 होता है। तो इन सभी कोणों का योग अगर हम करते हैं तो 3 और 5 8 7 15, 15 और 9 24, यानी कि 24x सभी एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होता है, 360। तो इन सभी एंगल्स को मैंने टोटल किया है, 3x जमा 5x जमा 7x जमा 9x, तो कितना बनेगा, 24x। 24x की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो अब इसको काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 0 2 से कटा 15 पे। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है। क्लियर है यहां तक ये बात। तो x अगर 15 है तो उसने क्या कहा, सबसे बड़े और सबसे छोटे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9x, और सबसे छोटा कौन सा है, 3x। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई कितनी है, तो x की वैल्यू 15 इसमें रखेंगे तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करते तो बिल्कुल आसान सा था। आपने सीधा ही क्या करना था, इस रेशियो का, वो कह रहे हैं कि चतुर्भुज के चार कोण इस रेशियो में है, तो आप सीधा यहां से देखते 3 5 8 7 15 और 9 24, तो आप डायरेक्ट लिखते कि 24 की जो वैल्यू है वो 360 के बराबर है। तो काटेंगे तो 1 की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर आ जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15 के बराबर, ठीक है। तो 1 अगर 15 के बराबर है तो उसने क्या कहा कि सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 3। 9 माइनस 3 कितना होगा, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। 6 किसके बराबर होगा, अगर 1 15 के बराबर है तो 6 15 6 के 90 के बराबर होगा। तो इस तरीके से जो आंसर है ऑप्शन 3 इसका था। तो बिल्कुल आसान है, इतना तो सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए बताया। हाँ जी, 60 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांक में है तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव है, यानी कि कितने हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे वो आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए परिमाप क्या होता है। ये वाली साइड, मान लो ये साइड x है, ये साइड हमारी y है और ये साइड हमारी z है। तो परिमाप क्या होगा, इन सभी साइड का जो सम होगा वो हमारा परिमाप होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो वो हमारा परिमाप होगा। तो क्वेश्चन में ये 12 सेंटीमीटर दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी चीज समझाता हूं, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। मैंने कुछ साइड्स बनाई हैं आपके लिए, जैसे ये फर्स्ट साइड ये आपको दिख रही होगी, ये 11 सेंटीमीटर मैंने एक साइड ले ली, ठीक है। 11 सेंटीमीटर की एक साइड है। सेकंड साइड मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर की, क्लियर, ये 5 सेंटीमीटर है। और थर्ड मैंने एक साइड ले ली 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये तीन साइड दे दूं, एक 11 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, और मैं कहूं कि आप इससे एक ट्रायंगल बनाओ, तो क्या आप बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये वाला सिरा यहाँ पे टच करना चाहिए। तो अगर मैं इसको टच करूंगा भी तो आप देखिएगा, इसको टच करेंगे तो ये ऐसे सीधी हो जाएगी, तब भी इसको टच नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाई नहीं जा सकती। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये हम नहीं बना सकते। क्लियर। अब फिर से देखते हैं, मैंने एक यहां पर साइड ले ली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एक साइड है, ठीक है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। एक साइड मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक तीसरी साइड मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर। साइड आपको दिख रही होंगी क्लियरली।
ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 5। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो ट्रायंगल बन गई, लेकिन आप एक बार सोच के देखिएगा, जब हम इनको मिलाएंगे ऐसे, तो ये 5 और 5 जब इसको इन दोनों कोनों पर मिलाएंगे तो ये फिर से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये भी एक सीधी लाइन बन जाएगी, ये भी सीधी लाइन। तो फिर ये ट्रायंगल कैसे बनेगी? इसका मतलब इस केस में भी ये ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब तीसरी और आखिरी बात क्या, कि ये हमारी साइड है 5 सेंटीमीटर, ये फिर से हमारी साइड है एक 4 सेंटीमीटर, और ये तीसरी साइड मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये आपको कैसी दिख रही है? ये बन गई ना ट्रायंगल। तो ये वाली ट्रायंगल जो है वो हमारी बन सकती है। अब कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि मैं जो आपको ये अलग अलग ट्रायंगल बना के दिखा रहा था, ये क्यों नहीं बनी दो, और ये क्यों बन गई? अब इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? कि कोई भी ट्रायंगल तभी हम बना सकते हैं जब, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बता रहा हूं, जब किन्हीं दो साइड का सम मतलब योग तीसरी साइड से ज्यादा हो। ठीक है? मतलब देखो इस ट्रायंगल में देखते हैं, 5 और 11 कितना होगा? 16, इस तीसरी से ज्यादा है। ठीक है? 5 और 3 8, ये तो 11 से कम रह गया। ठीक है? और मैंने क्या कहा कि दो साइड का सम जो होगा वो तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मेरी दो साइड x है और दूसरी साइड मेरी y है, तो इनका जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड यानी कि z से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो ट्रायंगल बनेगी, कि दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा। ठीक है? या एक चीज और भी देख सकते हैं आप, या किन्हीं दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई, ये कम होना चाहिए तीसरी साइड से। ठीक है? या तो ये कंडीशन सही हो या फिर ये कंडीशन सही हो, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल को बनाया जा सकता है। अब इस बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूं, जैसे कि मैंने अभी यहां पे समझाया ये क्यों नहीं पॉसिबल थी। इसमें देखते हैं, यहां पर देखो ये साइड 5 है, ये 10 है, 10 और 5 15, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये सही है। लेकिन यहां पर देखो 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 तो 10 के बराबर हो गया, तो या तो कम होना चाहिए था या ज्यादा होना चाहिए। तो सम हमेशा ज्यादा होता है, तो इसका मतलब 5 और 5 10 हुआ, ये तो इसके बराबर हो गया। तो बराबर होगा तब भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है? तो ये जो सेकंड थी ये इसलिए गलत हो गई। अब थर्ड वाले की बात करते हैं जो सबसे मेन है। यहां पर मुझे बताइए 4 और 5 9, इससे ज्यादा है, 5 और 3 8, इससे ज्यादा, और 4 और 3 7, इससे ज्यादा। इसका मतलब यहां पर दो साइड का सम तीसरे वाली साइड से ज्यादा है। किसी भी दो साइड का देख लो आप, देखो। ठीक है? अब इससे प्रूव करके देखते हैं, 5 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 1, तो 3 से कम है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2, तो 4 से कम है। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1, तो वो 5 से कम है। तो यहां पर ये वाली जो ट्रायंगल है ये इसीलिए पॉसिबल थी क्योंकि हमें यहां पर ये कंडीशंस थी ये ट्रायंगल की, ये हमें पता होनी चाहिए। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो अब सबसे पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कैसी? ये हमने एक ट्रायंगल बना ली। ठीक है? ये ट्रायंगल है, तो ये साइड मैंने x मान ली, ये साइड मैंने y मान ली, तो तीसरी जो साइड होगी वो होगी 12 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है? क्लियर है ये बात? देखो मैंने ये कैसे बताया आपको कि किसी भी ट्रायंगल का जो परिमाप आपको दे रखा होता है वो तीनों साइड का सम होता है। अगर मेरे को ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो तीसरी साइड जायज सी बात है इन इस टोटल में से, परिमाप के टोटल में से ये दोनों साइड को माइनस कर दें तो तीसरी साइड आ जाएगी। क्लियर है? इसके बारे में कंफ्यूज मत होना। ठीक है? कि अगर परिमाप 12 है, अगर मेरा टोटल परिमाप 12 है और दो साइड मेरे को दे दी, मान लो एक दे दी साइड 3, एक दे दी है मुझे 4, और तीसरी का मुझे मालूम नहीं, तो कैसे निकालोगे? 12 में से 3 और 4 7, 7 जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये मैंने इसको यहां मैथमेटिकली लिखा है। अब इसको कैसे, जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि मैंने कहा था दो साइड का डिफरेंस तीसरी से कम होना चाहिए, तो इस बात को लिखना है। ये दो साइड है, इनका जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए तीसरी साइड से। तो तीसरी साइड क्या है? 12 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, यहां से माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया? 2x हो गया। ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस का कट जाएगा, तो 2x इज लेस देन 12, और यहां से x की वैल्यू जो आएगी लेस देन 6 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक ये बात? अब दूसरी बात हमें क्या लिखनी है? दूसरी बात क्या थी कि दो साइड का, अभी मैंने डिफरेंस लिखा, दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरी साइड से। तो तीसरी साइड क्या है? ये वाली है। ठीक है? तो अब यहां से x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x और x माइनस से ये क्या हो गया? 2x हो गया। सिमिलरली y इधर आएगा तो ये 2y हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 12।
ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 12 और ये कट जाएगा तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से। तो यहां से हमें दो बातें पता लगी। पहली बात क्या कि x की जो वैल्यू होगी वो तो 6 से कम होगी और x प्लस वाई जो है वो 6 से बड़ा होगा। ठीक है, अब आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताना आपको जरूरी था। अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप दिमाग से काम लेते हैं। मान लो ये पहली साइड x है, दूसरी साइड y है और तीसरी साइड हमारी, इसको मैं z मान लेता हूं। ये z जो है बेसिकली दिस इज 12 माइनस एक्स माइनस वाई है। ठीक है, ये z तीन साइड मैंने मान ली। अब मुझे आप बताइए x की वैल्यू 6 से लेस होनी चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 नहीं होगी। मैंने बताया था इक्वल साइड भी नहीं होगी। ठीक है, तो 6 से लेस का मतलब ये हो गया। अब x प्लस वाई 6 से बड़ा होना चाहिए, तो आप मुझे अब सिंपल सा सोच के बताओ, अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये 6 से ग्रेटर हो जाए, तो आप कहो जी इसको 6 रख दो। 1 प्लस 6, देखो 6 से ग्रेटर हो गया 7 हो गया ना, तो इसको 6 रखना है। ठीक है, अब यहां 2 प्लस कितना रखूं, 5 रखो, ये 7 हो गया। तो बिल्कुल आसान सा है, आपने क्या करना है, x का मान 6 से कम, तो आप सीधा x की वैल्यू को फटाफट लिखें, 1 2 3 4 5 6 लिख दी। ठीक है, x प्लस वाई 6 से बड़ा होना चाहिए, तो y 6 से बड़ा होना तो 1 प्लस 6 7 हो गया, तो यहां 6 से उल्टी गिनती लिखो, 5 फिर 4 3 2। क्लियर है, देखो ये सभी का टोटल 7 बनेगा। अब देखो ये 1 ये 6, तो टोटल हो गया 7। तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, जाहिर सी बात है तीनों का सम 12 होना चाहिए, परिमाप 12 है, तो फिर ये कितनी बन गई, 5 बच गई। ठीक है, ये भी कितनी बनेगी, 5, ये भी 5, ये सारी 5 5 है। तो लिखने का तरीका बड़ा आसान था। क्या करना है आपने, x का मान 6 से कम, 1 2 3 4 5 लिख दिया, x प्लस वाई 6 से ग्रेटर, तो एक में क्या ऐड करूं, वो नंबर आप लिख दो कि 6 से बड़ा हो जाए, तो 6 आ गया। फिर 6 से उल्टी गिनती, 6 5 4 3 2। ठीक है, टोटल हो गया 7, ये कितनी बचेंगी, सारी 5 ही आएंगी। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी साइड से ट्रायंगल बनेगी, तो आप मुझे बताइए। मैंने बताया था आपको दो साइड का जो सम है तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो देखो यहाँ 5 और 1 कितना बन रहा है, 6, और ये 6 के बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकती इन साइडों से। मैंने बताया था कि बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहां पर देखते हैं, 5 और 5 10, इससे बड़ा है, 5 और 2 7, इससे बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल सही है, ये ट्रायंगल को बनाएंगी, इनसे ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, फिर से देखिए 3 और 4 7, इससे ज्यादा है, 4 और 5 9, इससे ज्यादा है। ठीक है, 5 और 3 8, इस 4 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये भी ट्रायंगल यहां पर बनेगी। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, अब देखो 4 3 5, ये तो रिपीट हो रही है ना, ये 3 4 5 थी, यही तो है 3 4 5, 5 2 5, ये भी रिपीट हो रही है। क्लियर है यहां तक बात। अब यानी कि यहां से हमें पता लगा कि ये दो साइड्स हैं जिनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। अब दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर 6 से बड़ा तो हमारा 7 तो हो गया, 8 भी तो 6 से बड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। यानी कि मैं फिर से एक बार इनको अज्यूम करता हूं। मैंने कहा x की वैल्यू 6 से कम, यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे हमने 7 बनाया था x प्लस वाई को, तो यहां पर मैं कह दूं 1 और 7, ये भी तो हमारा 8 बन गया और ये 6 से बड़ा है। ठीक है, तो ये 7 है, तो देखो मैंने तरीका बताया था, 6 5 4 3। ठीक है, 7 और 1 8, तो ये कितना बचा, 4, तो ये सारी कितनी होंगी, 4 होंगी। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी सही है। तो अब देखो 1 प्लस 7 8, इससे ज्यादा, 4 प्लस 1 5, इससे तो कम रह गया, तो इसका मतलब ये जो है इससे ट्रायंगल नहीं बनेगी। क्लियर है, ज्यादा होना चाहिए, 4 प्लस 1 5, इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम रह गया। अब यहां पर देखते हैं, 4 और 2 6, ये तो भाई इसके बराबर हो गया, तो फिर ये भी नहीं आएगी। मैंने कहा था दो साइड का सम ज्यादा होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए बड़ी साइड के। अब 3 5 4, ये तो पहले आ चुका ना हमारा, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब ये देखो 4 4 4, 4 और 4 8, इससे ज्यादा, 4 और 4 8, इससे ज्यादा, तो यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी एक बनेगी। क्लियर, तो ये भी जो है हमारी पॉसिबिलिटी है, यानी कि इससे भी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो 5 3 4, ये जो है ये फिर से ये रिपीट हो रहा है, तो यहां पर ये तीन चीजें आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही चेक करना चाहें तो अब आप नो के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से ट्रायंगल्स पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी साइड हैं जिनसे हमने ट्रायंगल बना पाए, एक 2 5 5, दूसरी कौन सी है 3 4 5, और तीसरी कौन सी मिली हमें 4 4 4। यानी कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में
जैसे पेरीमीटर 12 दे रखा है, परिमाप 12 दे रखा है, तो हम कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं? 3 ट्रायंगल्स हम जो है वो बना सकते हैं। कैसे बनी वो मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा ध्यान से मुझे सुनना और इसको दोबारा पढ़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से करना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा था और ऑप्शन भी बड़े करीब दे रखे थे, 3 4 5 2, तो बड़े नजदीक नजदीक ऑप्शन है। तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ध्यान से करना इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।